अस्सलाम वालेकुम डियर मदर्स, कैसी हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग मदर्स का एक जो बहुत बड़ा मसला है हम उस पर बात करेंगे, और वो प्रॉब्लम है बच्चों के कपड़े किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए जाएं। ख़ास तौर पे जो विंटर ड्रेसेस होते हैं, विंटर ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा जैकेट्स होती हैं, स्वेटर्स होते हैं, कोट्स होते हैं, हाई नेक्स होती हैं, बॉडी सूट्स होते हैं, और फिर उसके बाद उनके कपड़े भी होते हैं। फिर जब हम लोग उनको पहनाने लगते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आती। हम लोग को एक यूँ समझ लीजिए कि हम लोग को एक होता लगाना पड़ता है कि हम लोग कौन सी चीज़ किसके साथ मैच करें और क्या क्या पहनाएं। फिर टाइट्स की बात आ जाती है, नीचे ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें पहनानी पड़ती हैं बच्चों को। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत मज़े की ट्रिक शेयर करूंगी, जिसके ज़रिए आप लोगों को इतना खजल नहीं होना पड़ेगा और सारे ड्रेसेस आपके सामने होंगे। यूँ तो जो कबर्ड्स होती हैं बच्चों की, वो बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं, और हमारे घरों में बिल्कुल भी इतनी स्पेस नहीं होती। या तो अगर बच्चों के एक अलग से रूम्स हों, वहाँ पे वो कबर्ड हो, तो वो तो वेल एंड गुड है, वो तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि अगर बच्चों के अलग से सेपरेट रूम्स हों और हर बच्चे की कबर्ड अलग हो। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसकी दूसरी सूरत में हम लोग ये वाली ट्रिक देखेंगे। जिस तरह के मैं एक प्रोफेशनल मदर हूँ तो मुझे डेली कपड़े बच्चों के चेंज करने पड़ते हैं। तो अभी आप लोग अगर देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। तो उसकी भी वजह यही है कि हम लोगों को डेली कपड़े चेंज करवाने पड़ते हैं, और कुछ समझ नहीं आती कि कौन से कपड़े पहने, अब इसके बाद कौन से पहने, इसके बाद कौन से पहने। तो ये जो अब तरीका मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ, ये बहुत बेनिफिट है। मदर्स जो घर में होती हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, और जो प्रोफेशनल मदर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। एक और बात, इस ट्रिक को दिखाने के बाद आप लोगों के माइंड में आएगा कि ये तो बच्चे गिरा देंगे, इनके साथ तो पूरा दिन बच्चे खेलते रहेंगे, इनको तोड़ देंगे। वो ऐसा बिल्कुल होगा, स्टार्ट में होगा आपको, मगर जब चीज़ एक बच्चे के सामने हर टाइम पड़ी रहती है तो वो उसके लिए एक नई चीज़ नहीं होती। बच्चा हमेशा वहाँ पे शरारत करता है जो उसके लिए नई चीज़ होती है। हम लोग देखते हैं कि जब बच्चे दूसरों के घरों में जाते हैं तो जो टॉयज़ उनके पास नहीं होते वो हमेशा उन्हीं से खेलने की कोशिश करते हैं। जो टॉयज़ उनके पास होंगे वो उनके साथ नहीं खेलेंगे। तो इसलिए मेरे ख़्याल में तो हर चीज़ बच्चों को दे देनी चाहिए कि खेल लो। कितना सारा वो खेलेगा, कितना सारा वो तोड़ेगा, उसको उसका दिल भर जाएगा। तो सेम यही है कि मेरी बेटी भी शुरू में इसको पकड़ के खड़ी हो जाती थी, गिरा देती थी, तोड़ देती थी, बट ऐसा बहुत कम डेज़ रहा है। उसके बाद अब क्योंकि ये 24 आवर्स इसको देखती रहती है तो इसके लिए कोई चीज़ न्यू नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि मैं क्या करने वाली हूँ। थैंक यू। अरेंज करने का तरीका, बट इसका ये है कि इसको हम लोग आज पेंट करवाएंगे, क्योंकि इसका पेंट थोड़ा ख़राब है, तो इसको हम पेंट करवाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे। ये वो सारे ड्रेसेस हैं जो मुझे अरेंज करने हैं अभी इसके पेंट हो जाने के बाद। अगर आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा ड्रेसेस हैं, ये बिसाम के हैं एंड ये बालाज के हैं। तो इनको अगर मैं तय करके रखूँ तो ये बहुत मुश्किल होगा दोबारा से इनको ढूंढना। हाँ, मुझे लगता है कि मुझ में जो आदत है ना ये चूना करने वाली, वो मेरी अम्मी की वजह से है, क्योंकि हमारे घर में ज़रूर चूने की बाल्टी या पेंट की बाल्टी जो है वो ज़रूर पड़ी हुई होगी। तो अभी मैं खुद यहाँ पे चूना करने लगी हूँ, वाइट वाश यहाँ पे, क्योंकि ये जगह उतर गई है और ये बहुत बुरी लगती है। और यहाँ पे मैंने सारे बिसाम की और बालाज की स्टैंड्स रखे हुए हैं, कपड़े जिसमें मैं हैंग करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। यूट्यूब पे लगाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि बहुत से काम हम लोग समझते हैं कि ये तो मर्दों के काम है, ये ख़वातीन के काम नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे घर के छोटे छोटे काम होते हैं जो हमें ख़ुद करने चाहिए। और काम करते वक्त कौन सी शर्म होती है, अपने घर के काम होते हैं, इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई शर्म महसूस करनी चाहिए। तो सिर्फ ये अपलोड करने का सिर्फ मकसद ये था कि जो हमारी ख़वातीन हैं जो हर काम ही मर्दों पे फेंक देती हैं, कील लगाएंगे तो मर्द लगाएंगे, वाइट वाश करेंगे तो मर्द करेंगे, नो। ख़वातीन को ऑल इन वन होना चाहिए। सिर्फ ख़वातीन को नहीं होना चाहिए, मर्दों को भी ऑल इन वन होना चाहिए, उनको भी हर काम आना चाहिए। इसी तरह ख़वातीन को तो ज़रूरी आना चाहिए, क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम लोग मर्दों को कह देते हैं मगर वो उस तरीके से नहीं कर पाते।
सो यहाँ पे मैं ख़ुद वाइट वॉश कर रही हूँ एंड जो ख़राब चूना था उसको मैंने नीचे गिरा दिया। एंड ये इतना सेटिस्फाइड हो के काम मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो मेरे दोनों बच्चे हैं वो सो रहे हैं इस टाइम पे, तो आराम से जो है इस तरह के काम फिर इस तरह हो जाते हैं। सो देखिए क्या होता है आगे। सारे कपड़े हैं जिनको मुझे अरेंज करना है और इस टाइम मैं काम कर रही हूँ। साथ में मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है। अब मैंने वाइट वॉश कंप्लीट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने मज़ीद भी इस लकड़ी पे भी कर दिया है, वो मैं फिर आपको लास्ट में दिखाऊंगी। काम के दौरान अगर आपके घर में आ जाएं गेस्ट, ओह माय गॉड, आपका एक सारा टेम्पो ही टूट जाता है। तो मुझे चाय बनानी पड़ी एंड मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हो गया। ये देखें, हल्का सा निशान है, ज़ाहिर बात है अब ये बिल्कुल सही नहीं हुआ, मगर ये छुप जाएगा इसके आगे जब स्टैंड आएंगे। तो ये देखिए लकड़ी भी मैंने कर दी है, बिल्कुल सही से हो गई है ये। तो अभी हम लेकर आ रहे हैं रैक। तो ये पेंट हो चुके हैं और ये अब ब्लैक कलर में पेंट हुए हैं, और एक बालाज के लिए है एंड एक बिसाम के लिए है। इसको मैं कपड़े से इसलिए पकड़ रही हूँ क्योंकि अभी तक भी ये गीले हैं। इतने गीले नहीं है कि हाथ पे पेंट लग सके, मगर हाथ चिपक रहे थे इस पर। तो सबसे पहले मैं बालाज के कपड़े हैंग करूँगी, उसके लिए मुझे अलग अलग इनको कैटेगरीज में करना पड़ेगा। एंड सबसे पहले हाई नेक्स, ये जितने कपड़े मैं लगा रही हूँ इतने ही कपड़े मैंने आज धोए हैं और अभी वो गीले हैं, तो उनको मैं बाद में ही सेट करूँगी। ब्लैक एक साथ रखनी है, वाइट एक साथ, स्किन एक साथ, और ये कलरफुल जो हैं ये एक साथ रखनी है। इस तरह देखने में भी अच्छा लगता है और आपको आसानी से मिल भी जाते हैं कलर्स। ये रोम्पर्स हैं एंड ये मैंने उसके साइज़ के लिहाज से रखे हैं। जो सबसे आगे लटकाए हैं मैंने वो इसके अभी के यूज़ किए हैं, और ये जो पीछे पीछे हैं ये थोड़े थोड़े बड़े हैं, यानी कि एक एक महीने के बाद ये वाले कपड़े यूज़ होंगे। ये 2 से 3 महीने के बाद यूज़ हो सकता है। तो क्योंकि ये मैंने मोस्टली कपड़े जो हैं वो बालाज के बड़े ही लिए थे। एंड माशाल्लाह से अब इसको सारे कपड़े पूरे आ गए हैं। एंड ये हैंगर्स हैं मेरे पास। ये हैं बिसाम के कपड़े, और बिसाम के तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े हैं। और अभी तक तो मैं जैसे कि आप लोगों को बता रही हूँ जितने भी खाली हैंगर्स हैं इनमें एक हैंगर भी नहीं बचता, क्योंकि मैंने आज ही सारे कपड़े धोए हैं। तो ये वो सारे कपड़े हैं। ये बिसाम की जैकेट है, कुछ बिसाम की शर्ट्स हैं, बिसाम के कपड़े भी इसी तरीके से अरेंज किए हैं ब्लैक। ये अब सारे इसके रेशमी कपड़े हैं, ये सारे रेशमी फ्रॉक्स हैं जो सर्दियों में भी मैं हाई नेक्स वगैरह पहना सकती हूँ। मगर रेशमी कपड़े बहुत कम यूज़ होते हैं। मैंने तो इस दफ़ा बर्थडे पे भी बिसाम के रेशमी कपड़े नहीं लिए, बल्कि मैंने इसका आम कोट और पैंट लिया था, जो इसने बर्थडे पे भी पहना था और ये बाद में भी पहन सकती है। रेशमी कपड़े पार्टीज़ के अलावा बिल्कुल भी नहीं पहने जाते। सो ये अब इसके कोट है, ये देखें, ये फिर रेशमी फ्रॉक्स, और ये मैं हार्डली इसको 2 या 3 दफ़ा मैंने पहनाए होंगे, ये जितने भी रेशमी कपड़े हैं। ये कोट्स, सूट्स,
मैंने विसाम के सारे कोट्स इकट्ठे रखे हुए हैं, जैकेट्स अलग रखी हुई हैं, स्वेटर्स अलग रखी हुई हैं ताकि आसानी से मिल सकें। अच्छा, और जो ये 2 सूट हैं ये हैंडमेड हैं, मतलब कि ये हाथ से बने हुए हैं ऊन के। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसे लगी। और ये सारी टाइट्स हैं जो अलग से सेपरेट टाइट्स होती हैं, जो आप शर्ट्स के नीचे पहना सकते हैं। और ये एक टोकरी है, इसके अंदर मैंने सारे हैंगर्स वगैरह रखे हुए हैं और विसाम के रफ़ पजामे इसमें रखे हुए हैं, या फिर रफ़ और या फिर वो पजामे जो यूज़ नहीं होते। और यहाँ इस बैग में सारे बालाज की नीचे पहनाने वाले सारे कपड़े हैं, क्योंकि इतने हैंगर्स पे आप नहीं हैंग कर सकते। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। अब